समाज में आप रहते हैं, हम रहते हैं। जब जीवन आरंभ होता है, आप छोटे होते हैं। इसके बाद बड़े होने पर आप कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं। जीवन यापन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चुनना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज हम आपसे बात करेंगे कि कई बार नहीं, बहुत बार और बहुत लोगों के साथ होता है कि वो कुछ भी करने लग जाते हैं जहां उनको परिवार की परिस्थितियां ले गई, या जहां स्वयं सबका देख करके लगा कि ये क्षेत्र अच्छा है, तो कभी डॉक्टर की तरफ मुड़ गए, कभी इंजीनियर बनने को चले गए, कभी और सिविल सेवा में आ गए। कई परिस्थितियां ऐसी रहीं तो आप किसान हो गए, व्यापारी हो गए, मजदूर हो गए, नेता हो गए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं। और कोरोना के बाद में तो लोगों के व्यवसाय बहुत छूटे, नौकरियां बहुत छूटी, तो ऐसे भी लोग बहुत हो गए जो ये नहीं समझ पाते हैं कि अब हम क्या करें। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि हम क्या करें। नौकरी की कोशिश कर ली, नौकरी लग गई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं लगी तो क्या करें, ये सोचते हैं और लोगों से सलाह लेते हैं। जब हम सलाह देते हैं तो हम कोई भी अपनी तरफ से पहल नहीं करते हैं कि आप ये करें। हम उससे कुछ आरंभ में प्रश्न करते हैं, और हम पहला प्रश्न करते हैं कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है जीवन में, किन कामों में आपको बहुत इंटरेस्ट है। अगर मौका मिले, अगर आपको अवसर मिले तो आप वही करेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल एक आप विषय बता देंगे कि आपको इसमें बहुत रुचि, ऐसा नहीं होता। नहीं, आपको अनेक कामों में बहुत रुचि होगी, कुछ कामों में कम रुचि होगी, कुछ में बहुत बहुत ज़्यादा रुचि होगी। तो पहले मैं एक सूची बनवाता हूँ कि आप कम से कम 10 ऐसे कामों की सूची बनाइए, और आराम से बनाइए। आप घर में एकांत में बैठ कर बनाइए, आप कई दिन तक बनाते रहिए। सूची तैयार करिए जिसमें वो 10 ऐसे कार्य हों जिसमें आपको बहुत बहुत रुचि हो। कुछ में कम रुचि होगी, कुछ में अधिक रुचि होगी, कुछ में बहुत रुचि होगी, लेकिन 10 आपने वो कार्य छांट लिए। इसके बाद फिर उन्हीं पर सोचिए। उस जोश में जो ये 10 नाम लिखे थे उससे विराम लीजिए, आराम करिए, और फिर कुछ दिन बाद नए सिरे से सोचिए कि इनमें से किस में आपको वास्तव में ज़्यादा रुचि है। आपको लगेगा, आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि कई कामों में लगेगा कि हाँ, इसमें हमें उस समय लग रहा था कि बहुत रुचि है, लेकिन जब और ज़्यादा उस पर काम सोचते हैं तो रुचि कम हो जा रही है। किसी में लगेगा, इसमें शुरू में लग रहा था कि कम रुचि है और अब इसमें ज़्यादा रुचि लग रही है। तो फिर एक नई सूची बनाइए, और उस नई सूची के अनुसार फिर काम छांटिए। फिर 9-10 ही संख्या में रखिए, और कुछ इसमें बढ़ सकते हैं, कुछ काम कम हो सकते हैं जो रुचि के विषय होंगे। अब आपको अगला स्टेप करना है कि वो जो ये 10 कार्य छांटे, इसमें से आपको 5 तक ले आना है। कुछ को हटाना है, उनको हटाना है जिसमें आपको लगे कि इसमें कम रुचि है। और याद रहे कि ये नितांत आपके लिए है। इसमें बाहरी लोगों से कतई विमर्श न करिए, कतई डिस्कस न करिए, यहाँ तक कि परिवार में भी डिस्कस न करिए। नहीं तो आपके पिता बताएंगे, अरे तुम्हारी तो इसमें रुचि है, माता बताएंगे तुम्हारी तो इसमें रुचि है। नहीं, आत्म साक्षात्कार करिए, आत्मचिंतन करिए, और अपने अंदर की यात्रा में, ये चिंतन में
देखेंगे कि वास्तव में आपकी बहुत अधिक किसमें रुचि है, तो वो 5 आपने छांट लिए जिनमें आपको बहुत बहुत रुचि है। अगर करने का मौका मिले, करने का अवसर मिले, तो आप इनमें से कोई काम करना चाहेंगे। अब एक और स्टेप, आप देखें कि इन 5 में से आपको नॉलेज किस में अच्छा है, आपको ज्ञान किस में है। आप देखेंगे कि सब में आपको अलग अलग ज्ञान होगा, अलग अलग अनुभव होगा। किसी क्षेत्र में तो एक्सपीरियंस भी होगा, किसी क्षेत्र में खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो सुनने के आधार पर आपको लगता होगा कि हाँ ये आपको ज्ञान है। किसी में पुस्तकों में जो आपने पढ़ा है उसके माध्यम से ज्ञान होगा, किसी में जो आपने अपने मित्रों से, बंधु बांधवों से, परिवार में चर्चा से जो निष्कर्ष निकाला है उसके आधार पर आपको ज्ञान होगा। तो आपको अब इन 5 में से यह छांटना है कि आपको इनमें से ज्ञान किस में अधिक है। और ऐसे छांटने के लिए आप आरंभ हो जाइए, आप छांटते रहिए, आप जल्दबाजी न करिए। यह आपके जीवन का प्रश्न है, आप जल्दबाजी न करिए, छांटते रहिए, उसमें देखिए कि किस में आपको ज्ञान है। अब उनमें 5 में से हो सकता है 5 में आपको बहुत ज्ञान हो सकता है आपको 2-3 में बहुत ज्ञान हो सकता है आपको केवल 1 या 2 में ज्ञान हो। अब आपने एक दूसरी लिस्ट बना ली जिसमें रुचि भी है और ज्ञान भी है। एक दूसरी लिस्ट तैयार हो गई जो ऐसे कार्य हैं जिसमें रुचि और ज्ञान दोनों है। यह लिस्ट आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हो सकता है 3 काम होंगे, 2 काम होंगे, 4 काम होंगे, लेकिन ये लिस्ट, ये सूची बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आपको आगे का निर्णय लेना है। अब तीसरा बिंदु इसी समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा बिंदु है संसाधन। आपकी रुचि भी है, आपका ज्ञान भी है, तो किन में आपके पास संसाधन है। आपको रुचि है, ज्ञान है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, आयरन फैक्ट्री लगा सकते हैं, या खेती से संबंधित कोई मैन्युफैक्चरिंग है उसकी लगा सकते हैं। आपकी रुचि भी है, ज्ञान भी है, या कोई और तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। रुचि भी है, ज्ञान भी है, लेकिन संसाधन किस कार्य के लिए आपके पास फिलहाल हैं। और जो आपके पास संसाधन है उसके अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का जो क्षेत्र है वो कहां पर आप ज्यादा सफल हो सकते हैं। इन जो 3-4 काम आपके पास अब बचे हैं, इनमें से किसमें संसाधन आप जुटा लेंगे। तो तीसरा बिंदु संसाधन हो गया। संसाधन में जो शारीरिक कार्य हैं, जो आपके लोग हैं उनके माध्यम से संसाधन, और जो आर्थिक संसाधन उसका भी है, टेक्निकल संसाधन उसका भी है, तकनीकी जो ज्ञान के साथ है जो संसाधन भी है वो जरूरी है। अब आपको ये सारा होने के साथ आप लगभग निर्णय की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आपको देखना है कि अगर किसी व्यवसाय या उद्योग का क्षेत्र चुनते हैं तो देखना क्या है कि ये जो अमुक क्षेत्र है इसमें जो आपका प्रोडक्ट होगा या आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें मार्केटिंग किसकी आती है, या उस क्षेत्र विशेष में जहां पर आप काम करने जा रहे हैं उसकी किसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जो व्यवसाय करने जा रहे हैं, हो सकता है आजकल इंटरनेट में बहुत ही लोग काम करते हैं, सोशल सर्किल में बहुत काम होते हैं, सोशल मीडिया में आप देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बहुत भांति भांति के काम आपके संज्ञान में आते हैं। तो मार्केटिंग का पहलू पहले देखना है, प्रोडक्शन का बाद में देखना है, उत्पादन आपको बाद में देखना है। तो मार्केटिंग का किसमें स्कोप है अच्छा,
किस में नेट इनकम भी जनरेट ज़्यादा होगी, किस में आप अपनी चीज़ों को सेल कर देते हैं। जैसे आपके अंदर प्रतिभा है, आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने चीज़ें कहीं इंटरेस्ट के बाद आपको ज्ञान, संसाधन, उन सबके साथ में किसकी मार्केटिंग आप अच्छी कर ले रहे हैं। आपके पास कंटेंट है, आपके पास आइडियाज़ हैं, उसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग का पहलू हर तरह से जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग के बाद फिर आता है कि प्रोडक्शन। मान लीजिए आपने कहा कि हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हम एक दुकान रखने जा रहे हैं, हम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, हम एक व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन आरंभ करने की स्टेज पर पहुंचते हैं जिस निर्णय आपने लिया है। तो प्रोडक्शन के लिए वो चीज़ें आपने जो पहले सोची थी वो बहुत काम आएंगी, संसाधन भी काम आएंगे, ज्ञान भी काम आएगा, रुचि भी काम आएगी। तब आप प्रोडक्शन आरंभ करें, क्योंकि मार्केटिंग का अध्ययन आपने पहले कर लिया है। और निश्चित मानिए अगर आपने इस तरह से परीक्षण करके अपने आप को ढाला है, आपने यात्रा आरंभ की है, पहले अंदर की पहचान के साथ फिर बाहर की पहचान की है, तो यह चयन, ये जो कंसीडर कर रहे हैं कि हम अब इस कार्य को करेंगे, ये आपको बहुत लाभकारी होने जा रहा है। ये आपके सपनों को साकार करने जा रहा है। जो आप दिन में सपने देख रहे थे उनके साकार होने का समय आ गया है। बस अब आपको ये करना है कि जितनी भी ऊर्जा आपके अंदर है, जितनी एनर्जी आपके अंदर है, बाहर बिना भटके हुए कि आप ऐसा करेंगे तो हमें ये आशीर्वाद के लिए उनका सपोर्ट मिल जाए, हम फला देवी देवता के पास चले जाएं, हम उस अमुक स्थान पर चले जाएं। ये आस्थावान अगर है तो भी मन की आस्था रखिए, अंदर झांक लीजिए, अंदर ही ब्रह्म विराजमान है। अगर आस्थावान है, आपके अंदर वो सारी परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है। और अगर आस्थावान नहीं है, आप आस्तिक नहीं है, तो भी आपको प्रकृति पर विश्वास है। प्रकृति वही है जो आप हैं, आप प्रकृति के एक अंश हैं। तो आपके अंदर प्रकृति का पूरा राज्य है, तो उस प्रकृति के अनुसार आप चलिए। प्रकृति के अनुसार सूरज चलता है, प्रकृति के अनुसार चंद्रमा चलते हैं, प्रकृति के अनुसार सृष्टि की संपूर्ण वस्तुएं चलती हैं, संपूर्ण जीवधारी निर्जीव सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो दोनों स्थितियों में आपकी यात्रा आरंभ हो गई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। और जैसा कि बहुत बार कहा जाता है, आई कैन, बिल्कुल आप जीत सकते हैं। आप जीतें। आप जो भी निर्णय लेना चाह रहे थे उसके संबंध में मैंने आपको कुछ अपनी जानकारी दी है, कुछ अपने अनुभव बांटे हैं आपसे, और मुझे विश्वास है कि आप निर्णय उसी अनुसार लेंगे जैसा मैंने कहा। और जो अपने इंटरेस्ट के मार्ग पे चल पड़ा, जो अपने रुचि को क्रियान्वित करता है, वो अमर हो जाता है, एक इतिहास बना।